नमस्कार बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज्ड मराठी क्लास 4 का टॉपिक बाबा मी चुकलो इसे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चा देख रहा है, शायद उससे कोई गलती हो गई है और ये शायद उसके प्रिंसिपल हैं। तो देखते हैं कहानी किस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बाबा मी चुकलो। तो बाबा मराठी में फादर या पिता को कहते हैं बाबा। मी चुकलो यानी चूक यानी कि गलती, मिस्टेक। तो बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा आई मेड अ मिस्टेक। चलिए शुरू करते हैं। बाबा मी चुकलो। संदेश खेळात प्रथम यायचा। देखिए जो बच्चा है इसका नाम है संदेश। तो संदेश खेळात प्रथम यायचा पण अभ्यासाकडे त्याचे लक्ष नसायचे। ओके, तो संदेश जो नाम का जो बच्चा होता है, ये देखिए ये संदेश है। तो संदेश जो है वो खेल में हमेशा प्रथम आता है। मीन्स वो बहुत ही होनहार बच्चा था स्पोर्ट्स में, लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लक्ष्य यानी कि फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। नसायचे मतलब नहीं था। तो संदेश तो खोडकर मुलगा होता। वो कैसा बच्चा था? वो एक शरारती बच्चा था, वो हमेशा शरारत करता रहता था, मिस्चीवियस चाइल्ड था वो। तो खोडकर मुलगा होता, मुलगा मतलब लड़का। तो ही वॉज अ मिस्चीवियस चाइल्ड और यू कैन से ही वॉज अ मिस्चीवियस बॉय। वर्गात तो सगळ्यांना मारायचा। वर्गात मतलब उसकी क्लास में, उसकी कक्षा में वो क्या करता था? सगळ्यांना मीन्स सबको, मारायचा मतलब पीटता था। टू बीट हिज क्लासमेट्स इन हिज क्लास। तो बच्चों को पीटना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो शरारती था और ऐसी शरारतें करता था। शिक्षक नेहमी संदेशला रागवायचे। शिक्षक हमेशा संदेश से जो है नाराज़ रहते थे या उसे स्कोल्ड करते थे। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की शरारतें करता था, बच्चों को पीटना और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, इसलिए। या उलट संदेशच्या वडिलांचा लोक आदर करत असत। और इसके ऑपोजिट संदेश के जो वडिलांचा का मतलब होता है फादर, पिता। तो संदेश के जो पिताजी थे, लोग उनका बड़ा आदर करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सो पीपल यूज टू रिस्पेक्ट संदेशस फादर। त्याचे वडील पोलीस इन्स्पेक्टर होते। तो संदेश के पिताजी क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे। हिज फादर वॉज पुलिस इंस्पेक्टर। लोग त्यांना भोसले साहेब म्हणत। तो लोग उन्हें रिस्पेक्ट में क्या बुलाते थे? भोसले साहेब। रिस्पेक्ट से क्या कहकर बुलाते थे लोग उसके पापा को? भोसले साहेब। पीपल यूज टू कॉल हिम भोसले साहेब। टपोरे डोळे, मोठे नाक, जाड मिशा, त्यांच्याकडे पाहताना भीती वाटायची। ओके, तो कैसे दिखते थे संदेश के पिताजी? टपोरे डोळे मीन्स बड़ी बड़ी आँखें, मोटे नाक, बड़ी नाक, और जाड मिशा मीन्स थिक मुस्टाश मतलब कि चौड़ी चौड़ी मूछें। त्यांच्याकडे पाहताना भीती वाटायची। तो उनका लुक कैसा था? एक रौबदार लुक था। तो क्योंकि वो इंस्पेक्टर थे और उनकी बड़ी बड़ी आँखें थी, बड़ी नाक थी और थिक मुस्टाश थी, तो एक रौबदार लुक था। थोड़ा सा लोग डरते भी थे और रिस्पेक्ट भी देते थे उन्हें। ये देखिए ये हैं संदेश के पिताजी। त्याने अनेक चोरांना पकडले होते। उन्होंने कई चोरों को पकड़ा। अनेक गुंडांना मारले होते। गुंडाना से मतलब है यहाँ पर क्रिमिनल्स। तो पुलिस इंस्पेक्टर का काम ही होता है चोरों को पकड़ना और क्रिमिनल्स को सज़ा देना, ताकि सोसाइटी में कोई क्राइम ना हो। तो इस तरह की पर्सनालिटी थी संदेश के पिताजी की। ओके, वर्गात सतीश नावाचा एक शांत मुलगा होता। वर्गात मतलब कक्षा में। तो संदेश की कक्षा में एक बहुत ही शांत लड़का था जिसका नाम था सतीश। देयर वॉज अ जेंटल बॉय नेम्ड सतीश इन संदेशेस क्लास। तो कोणाला त्रास देत नसे, वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। ही नेवर यूज टू बॉदर एनीबडी। तो अभ्यासात सुद्धा हुशार होता, मीन्स वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ही वॉज अ स्टूडियस बॉय। संदेश ने कारण नसताना सतीशला बाकावरून खाली पाडले। तो एक दिन क्या हुआ? संदेश ने बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के सतीश को बेंच पर से नीचे गिरा दिया। वन डे विदाउट एनी रीज़न और विदाउट नो रीज़न संदेश पुश्ड सतीश डाउन फ्रॉम द बेंच। मुख्याध्यापक वर्गात आले। तो जो प्रिंसिपल थे, ये देखिए प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक मतलब कि प्रिंसिपल क्लास में आए। प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास। त्याने संदेशला वडिलांना बोलावण्यासाठी घरी पाठवले। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने संदेश को घर भेजा और कहा कि तुम अपने पिताजी को लेकर स्कूल आओ। सो प्रिंसिपल सेंट संदेश होम एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हिज फादर। फिर क्या होता है? दूसऱ्या दिवशी संदेश वडिलांना घेऊन शाळेत आला। तो अगले दिन संदेश अपने पिताजी को लेकर स्कूल आया। शाळेत मीन्स स्कूल में आया।
So next day, Sandesh came along with his father to school. मुख्याध्यापक घडलेली हकीकत वडिलांना सांगत होते. तो मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल ने संदेश के पिताजी को सारी घटना बताई कि किस तरह से संदेश ने सतीश नाम के बच्चे को बेंच से गिराया बिना किसी वजह के. So he told him all the incident which was happened yesterday or you can say last day. फिर क्या होता है, संदेशचे वडील मान खाली घालून ऐकत होते. तो संदेश के पिताजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जो है सुनते रहे. सो संदेश's फादर वॉज लिसनिंग विथ हिज हेड डाउन. ये देखिए प्रिंसिपल हैं जो संदेश के पिताजी को बता रहे हैं कि किस तरह से आपके बेटे ने कल क्लास में जो है सतीश नाम के बच्चे को बिना किसी वजह के नीचे बेंच से नीचे गिराया. तो ये सुनकर संदेश के पिताजी थोड़ा शर्मिंदा हो गए. वो बिना कुछ बोले आंखें नीचे किए चुपचाप हेड डाउन करके प्रिंसिपल की बातें सुन रहे थे. संदेश ने त्यांच्याकडे पाहिले. फिर संदेश ने अपने पिताजी को देखा. संदेश लुक्ड ॲट हिज फादर. सगळ्या चोरांना ज्याची भीती वाटायची ते भोसले साहेब मुलाच्या चुकीमुळे अगदी केविलवाणे झाले होते. ओके, अब संदेश सोच रहा था कि मेरे पिताजी से सब लोग डरते हैं, मेरे पिताजी ने इतने चोरों को पकड़वाया है, सब उनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं. देखो वो मेरे पिताजी आज किस तरह से मेरी वजह से शर्मिंदा हैं और अपना सर झुकाए खड़े हैं. और सभी लोग ये जानकर बहुत हैरान हो गए कि भोसले साहब के लड़के ने क्या शरारत की है क्लास में. ओके, वडिलांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून संदेशला आपली चूक उमगली. अब ये सब इंसिडेंट सुनकर संदेश के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए. वो रोने लगे. तो अपने पिता को रोता हुआ देखकर संदेश को अपनी गलती का एहसास हुआ. उमगली, चूक उमगली मतलब उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की. और उसकी वजह से देखो आज मेरे पिताजी कितने शर्मिंदा हैं और उनकी आंखों में आंसू है. और ये देखकर संदेश को दुख भी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ. मतलब ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. संदेश ने बाबानी मीठी मारली. बाबा मी चुकलो, बाबा मी चुकलो. ओके, तो जब संदेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने देखा कि उसके पिताजी सर झुकाए चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं प्रिंसिपल की बातें, शर्मिंदा है. तो ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. तब उसने क्या किया, उसने बाबा ने मीठी मार ली यानी कि उसने पिताजी को हक किया, गले लगाया. और उसने क्या कहा, बाबा मी चुकलो, कि बाबा मुझसे गलती हो गई. उसने ऐसा 2 बार कहा कि मुझसे गलती हो गई. माझ्यासाठी तुम्ही रडू नका और आप मेरे लिए रोइए मत. सो डोंट क्राई फॉर मी. मी खोडी करणार नाही. अब से मैं जो है शरारत नहीं करूँगा. मी तुम्हाला दुखवणार नाही. अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको दुख हो या आपको कोई तकलीफ पहुँचे. बाबाने संदेशला मिठीत घेतले. उसके बाद बाबा यानी संदेश के पिताजी ने भी संदेश को गले लगाया. ओके, आपले डोळे पुसत ते म्हणाले. तो अपनी आँखों के आंसू पोंछते हुए या अपनी आँखें पोंछते हुए संदेश के पिताजी क्या बोले, तू असा वागशील असे मला वाटले नव्हते. तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम करोगे, ऐसी शरारत करोगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था या मुझे ये पता नहीं था. पण आता तू पुन्हा असे करणार नाहीस ना. तो संदेश के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसी शरारत करोगे, लेकिन आगे से तुम ऐसी शरारत या ऐसा काम नहीं करोगे ना. ऐसा कह रहे हैं संदेश के पिताजी संदेश से. ये देखिए, पुन्हा कोणाचीही खोडी काढणार नाही असे वचन संदेश ने वडिलांना दिले. तो संदेश ने फिर से कहा कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसी कोई शरारत नहीं करूँगा. ऐसा वचन दिया संदेश ने अपने पिताजी को. ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह से संदेश एक शरारती लड़का था और किस तरह की वो शरारतें करता था और उसकी शरारत की वजह से उसके पिताजी को कितना शर्मिंदा होना पड़ा. तो अपने पिताजी को शर्मिंदा होते हुए देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. फिर उसने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया, वचन दिया कि आगे से वो शरारत नहीं करेगा. तो इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस हो या उन्हें जो है दुख पहुँचे या बुरा लगे. तो हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानिए और अच्छे काम करिए. ओके, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ. वर्ड मीनिंग. सबसे पहले रागवणे जिसका मतलब था स्कोल्ड, गुंड यानी कि क्रिमिनल्स, अश्रु यानी कि टेयर्स, खोडकर यानी कि मिस्चीवियस शरारती, आदर यानी कि रिस्पेक्ट, बाक यानी कि बेंच, मिठी यानी कि हग, मुख्याध्यापक यानी कि हेडमास्टर. तो इस तरह से ये हो गए शब्दार्थ. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज.
खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा. तो आंसर ओरली. ओके, सो फर्स्ट ओरल क्वेश्चन है, संदेश कैसा मुलगा होता. हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि संदेश जो है शरारती लड़का था. सो उत्तर होगा तो खोडकर मुलगा होता, यानी कि वो शरारती लड़का था. ही वॉज अ मिस्चिवियस बॉय. सेकंड क्वेश्चन इज, वडिलांनी संदेशला मिठीत घेऊन काय सांगितले, यानी कि पिताजी ने संदेश को गले लगाकर क्या कहा या क्या पूछा. What did father say to संदेश while hugging him. तो हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में कि संदेश के पिताजी उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम अब ऐसी शरारत नहीं करोगे ना, आगे से इस तरह की कोई शरारत नहीं करोगे ना. तो ये पूछा संदेश के पिताजी ने. तो देखते हैं उत्तर. आता तू पुनः असे करणार नाहीस, ये कहा संदेश के पिताजी ने, यानी कि आगे से तुम ऐसी शरारतें नहीं करोगे ना. अब हे 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. आन्सर इन 1-2 सेंटेन्सेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्याध्यापकाने संदेशला कशासाठी घरी पाठवले, यानी कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने संदेश को घर क्यों भेजा. क्यों भेजा था हमने पढ़ा था अभी चैप्टर में, क्योंकि संदेश ने सतीश को बेंच पर से गिरा दिया था बिना किसी कारण के. ओके, तो उत्तर होगा संदेशने कारण नसताना सतीशला बाकावरून खाली पडले, म्हणून मुख्याध्यापकाने संदेशला घरी पाठवले. तो संदेश ने बिना किसी वजह के या बिना किसी कारण के सतीश को बेंच पर से गिरा दिया था, इसलिए प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल ने संदेश को घर भेजा ताकि वो अपने साथ अपने पिताजी को लेकर आए. सो फॉर नो रीज़न संदेश पुश्ड ऑफ सतीश फ्रॉम द बेंच. सो प्रिंसिपल सेंट हिम टू होम टू गेट हिज फादर. अब है क्वेश्चन नंबर 2. मी चुकलो असे संदेश का म्हणाला. मी चुकलो किसने कहा था, संदेश ने, कि मुझसे गलती हो गई. तो ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा उसने क्यों बोला. वाई डिड संदेश से आय मेड मिस्टेक. ओके, तो उत्तर होगा संदेशच्या वडिलांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून संदेशला आपली चूक उमगली, म्हणून तो म्हणाला मी चुकलो. ओके, तो जब संदेश ने देखा कि उसके पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं उसकी गलती की वजह से, प्रिंसिपल उनको वो सारा इंसिडेंट बता रहे हैं, तो उसके पिताजी शर्मिंदा हो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. तो यह देखकर संदेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मी चुकलो, यानी कि मुझसे गलती हो गई. सीइंग टीयर्स इन हिज फादर्स आईज संदेश रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, सो ही टोल्ड आई मेड मिस्टेक, या उसने कहा बाबा मैं चुक लो. ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए. अब हैं समानार्थी शब्द लिहा, राइट, सिनोनिम्स. ओके, तो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं यहाँ पर. ओके, तो शिक्षक इसका समानार्थी या सिनोनिम वर्ड होगा अध्यापक. शिक्षक अध्यापक यानी कि टीचर. चोर इसका समानार्थी या सिनोनिम होगा गुंड, जिसे क्रिमिनल कहते हैं. अब उमगणे जिसका मतलब होता है रियलाइज होना या टू अंडरस्टैंड, तो इसका समानार्थी शब्द है मराठी में कळणे. अब नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द लिहा, राइट, एंटोनिम्स. अब आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. तो मोठे यानी कि बड़े या मोटे, तो इसका ऑपोजिट होगा छोटे यानी कि स्मॉल. जाड यानी कि थिक, तो इसका ऑपोजिट होगा पातल यानी कि थिन. पकड़ने यानी कि पकड़ना, इसका ऑपोजिट होगा सोड़ने यानी कि छोड़ना. तो इस तरह से एक्सरसाइज भी पूरी हुई. अब है जोड़ या लावा, मैच द पेयर्स. तो खोडकर जिसका मीनिंग होता है मिस्चीवियस. रागवणे यानी कि स्कोल्ड. अश्रु यानी कि टीयर्स, आंसू. आदर यानी कि रिस्पेक्ट. मीठी यानी हग. गुंड यानी कि क्रिमिनल्स. इस तरह से ये एक्सरसाइज भी पूरी हुई. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज खालील शब्द समूहापासून वाक्य तयार करा. जैसे खरे, तो खरे शब्द का यूज़ करके किस तरह से सेंटेंस बनाए. मी नेहमी खरे बोलेन, यानी कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ. तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन शब्दों का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहला है नियमित अभ्यास यानी कि रेगुलर स्टडी. तो सेंटेंस बनेगा मी नेहमी नियमित अभ्यास करेन, यानी कि मैं हमेशा नियमित अभ्यास या रेगुलर स्टडी करता हूँ या करती हूँ. नेक्स्ट इज आजार्यांची सेवा. आजार्यांची जो बीमार लोग हैं, जो सिक पीपल है, उनकी सेवा करना, टू सर्व सिक पीपल. तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा. मी नेहमी आजार्यांची सेवा करेन, यानी कि मैं हमेशा जो बीमार लोग हैं या जो सिक पीपल हैं उनकी सेवा करता हूँ या उनकी टेक केयर करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ. थर्ड सेंटेंस इज आई वडिलांची सेवा, यानी माता पिता की सेवा, पेरेंट्स की सेवा, यानी माता पिता की सेवा करना, या कह सकते हैं टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स. तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा. मी नेहमी आई वडिलांची सेवा करेन, यानी मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता हूँ या उनका ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ. और फोर्थ पाळीव प्राण्यांची सेवा. पाळीव
प्राणियांची यानी जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी सेवा करना या उनकी देखभाल करना। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, मी नेहमी पाळीव प्राण्यांची सेवा करेन, यानी कि मैं हमेशा पेट एनिमल्स की सेवा करता हूँ या उनकी देखभाल करता हूँ। अब है वाचा, समजून घ्या, लक्षात ठेवा, रीड, लर्न, रिमेंबर। ओके, तो अ गट यानी कि ए ग्रुप, इसमें है बैल, बोकड, घोड़ा। ओके, और ब गट यानी कि बी ग्रुप, इसमें है गाय, शेड़ी, घोटी। और क जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सी ग्रुप, क गट, वासरू, कुकरू, शिंगरू। ओके, तो यहाँ पर जेंडर्स की बात हो रही है। 3 तरह के जेंडर्स हैं, पुल्लिंगट यानी मैस्कुलाइन, स्त्रीलिंगट यानी फेमिनाइन, नपुंसकलिंगट यानी कि न्यूट्रल, यानी कि जो न तो मैस्कुलाइन है और न ही फेमिनाइन है, ऐसे शब्द। ओके, तो अगट यानी ए ग्रुप में देखते हैं, जैसे तो बैल, तो बोकड, तो घोड़ा, तो ये सब जो है मैस्कुलाइन वर्ड्स है। फिर स्त्रीलिंगट यानी फेमिनाइन ग्रुप में देखते हैं, जैसे ती गाय, ती शेड़ी, ती घोड़ी, यानी कि वह गाय, शेड़ी मतलब बकरी, गॉट, वह बकरी, इस तरह से। फिर क गट, तो इस ग्रुप में है न्यूट्रल वर्ड्स, यानी कि जो ना तो मैस्कुलाइन है और नहीं फेमिनाइन, जैसे कि ते वासरू, ते कोकरू, ते शिंगरू। तो ये सब जो हैं इन एनिमल्स के कब्स हैं, बेबी ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये सब जो किस जेंडर में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में, जो ना तो फेमिनाइन है और ना ही मैस्कुलाइन है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। जोड़ या जुड़वा में पेयर्स, तो ये जो है ये मैस्कुलाइन ग्रुप है और ये फेमिनाइन ग्रुप, तो आपको सही मैच करना है इन शब्दों का। पोपट यानी कि पैरट, तो इसका सही मैच होगा मैना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैना। आप चाहें तो यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं। फिर सेकंड इज हत्ती यानी कि एलिफेंट, तो सही मैच होगा इसका हत्तीन, फीमेल एलिफेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हत्तीन। फिर थर्ड है गवड़ी, गवड़ी मतलब जो चरवाहा होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं शेफर्ड, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको चराने का काम करता है, जो उनकी देख रेख करता है, तो उसे कहते हैं गवड़ी या शेफर्ड, तो इसका सही मैच हो गवड़न यानी कि मिल्कमेट। तो शेफर्ड ये एक मैस्कुलाइन वर्ड हो गया और गवड़न फेमिनाइन वर्ड। कोंबड़ा यानी कि रूस्टर, सही मैच होगा कोंबड़ी यानी कि हैन। फिर है पिकॉक, इसका सही मैच है यहाँ पर ये, और बोका इसका सही मैच है मांजर। ओके, मांजर यानी कि बिल्ली, बोका यानी कि टॉम कैट, मैस्कुलाइन वर्ड बोका और फेमिनाइन वर्ड है मांजर। तो इस तरह से हमने ये पेयर्स भी मैच कर लिए। लास्ट एक्सरसाइज इज जोड़ या जुड़वा, मैच द पेयर्स। यहाँ पर ये जो स्त्रीलिंगट यानी फेमिनाइन ग्रुप है, आपको न्यूट्रल ग्रुप के वर्ड से इस ग्रुप के वर्ड्स का सही मैच करना। तो यहाँ पर ये जो फेमिनाइन वर्ड्स है, जो फीमेल एनिमल्स है, इनके बेबीज़ का आपको इनसे सही मैच करना है। देखते हैं, गाय जिसके बच्चे को बोलते हैं वासरू यानी कि काफ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वासरू, ये है वासरू। नेक्स्ट इज भैंस, बफलो के बच्चों को कहते हैं मराठी में रेडकू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडकू और ये इसका सही मैच होगा। नेक्स्ट इज घोड़ी, मेयर, तो मेयर के बच्चों को कहते हैं मराठी में शिंगरू, तो ये यहाँ पर शिंगरू, यहाँ पर हम लिखेंगे शिंगरू। फिर इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल आके देखिए। तो लास्ट 2 वर्ड्स भी आपको सही मैच करने हैं, ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज को। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और ये चैप्टर भी पूरा कर लिया। इस तरह से मैंने टर्म टू मिड टर्म एग्ज़ाम के तीनों टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं और ये तीनों टॉपिक्स आपके टर्म टू मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।